नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार अब भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिन से ये आंकड़े 50,000 से ऊपर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि 2/3 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 37,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। भारत में गंभीर मरीजों की तादाद नाम मात्र की है, जो बहुत बड़ी बात है। वहीं दुनिया में वैक्सीन को लेकर चल रही रिसर्च से गुड न्यूज मिल रही है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के बंदरों पर हुए ट्रायल के नतीजे अच्छे आए हैं। वहीं रोहतक पीजीआई में हेपेटाइटिस की दवा को लेकर हुए शोध में पता चला कि ये दवा कोरोना से लड़ने में कारगर है। इसके साथ ही रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है पानी से कोरोना के वायरस को खत्म किया जा सकता है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, कोरोना के 2/3 मरीज हो चुके रिकवर। कोविड-19 के रिकॉर्ड केसेस के बीच एक अच्छी खबर है। भारत का रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में रिकॉर्ड संख्या में रिकवरी दर्ज की गई है। अब तक 2/3 कोरोना मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीजों का आंकड़ा 10 लाख पार कर गया है। अब तक 10,58,000 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। देश में कुल फिलहाल 16,39,000 मामले हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक भारत का रिकवरी रेट बेहतर होकर 64.5% हो गया है। वहीं फैटिलिटी रेट में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीमारी से मृत्यु दर घटकर 2.18% हो गया है। नंबर 2, बहुत कम को वेंटिलेटर की जरूरत। देश में 0.27% मरीज ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर थे। केवल 1.5% मरीज ही आईसीयू में एडमिट हैं। 2.25% मरीजों को किसी तरह के ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले 21 दिन में डबल हो रहे हैं। जून के महीने में डबलिंग रेट 10 से 12 दिन के बीच था। वहीं भारत ने 24 घंटों में ही 6.42 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि पिछले 1 महीने में देश भर में करीब 1 करोड़ टेस्ट हुए हैं। नंबर 3, कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया से 3 गुड न्यूज। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर से गुड न्यूज आ रही हैं। नेचर जर्नल में छपी स्टडी के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन बंदरों को कोरोना इन्फेक्शन से बचाने में कामयाब रही है। इसी जर्नल की एक और स्टडी कहती है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन ने भी ऐसे ही नतीजे दिए हैं। फिलहाल इन दोनों वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल चल रहा है। वहीं लंदन का इंपीरियल कॉलेज भी वैक्सीन का सैकड़ों लोगों पर ट्रायल कर रहा है। छोटे ग्रुप्स पर ट्रायल में सेफ्टी को लेकर कोई परेशानी न आने के बाद अब बड़ा ट्रायल शुरू किया गया है। कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबिन शैटॉक की माने तो इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन भी असरदार साबित होगी। इसके अलावा नीदरलैंड और अमेरिका में एक वैक्सीन के ट्रायल में बड़ी कामयाबी मिली है। वैक्सीन की एक सिंगल डोज से बंदरों में कोरोना वायरस संक्रमण को पूरी तरह रोकने में मदद मिली है। वैक्सीनेशन के बाद लगभग सारे बंदरों में एंटीबॉडीज और टी सेल्स बनी है। नंबर 4, हेपेटाइटिस की दवा कोरोना से बचाव में कारगर। दोस्तों, कोरोना वायरस से जंग के बीच बीते कुछ दिनों में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को कई कामयाबियां हासिल हुई हैं। दोस्तों, अब एक नई रिसर्च में पता चला है कि हेपेटाइटिस की दवा कोरोना से बचाव करने में कारगर है। ये रिसर्च हरियाणा के रोहतक पीजीआई के शोधकर्ताओं ने की है। संस्थान के गैस्ट्रोलॉजी विभाग और नेशनल वायरल हेपेटाइटिस सेंट्रल प्रोग्राम के मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर में करीब 1,500 मरीजों पर यह रिसर्च की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि हेपेटाइटिस की दवा लेने वाले मरीजों में ना ही कोरोना से मिलते जुलते लक्षण नजर आए और ना ही वो कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना मरीजों पर इन दवाओं का ट्रायल करने के अलावा लैब में इस दवा पर रिसर्च करने के लिए देश के प्रमुख 4 संस्थानों ने DCGI से अनुमति मांगी है। नंबर 5, अब यूपी में भी होगा सेरोलॉजिकल सर्वे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए अब यूपी में भी सीरो सर्वे करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत कोरोना संक्रमण को आगे बढ़ने से रोकने के लिए एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त से इसकी शुरुआत की संभावना है। इस सर्वे में लोगों के खून के नमूने लेकर एंटीबॉडी की जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि खून में प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। इसके लिए यूपी का स्वास्थ्य विभाग 1 लाख किट खरीद रहा है, जिससे यह परीक्षण जगह जगह किया जाएगा। शुरुआती सर्वे में आगरा, मेरठ सहित ऐसे जिलों को शामिल किया जा रहा है जहां संक्रमण अब कम हो रहा है। नंबर 6,
रूसी वैज्ञानिकों का दावा, पानी से मरेगा कोरोना। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई रखने और बार बार हाथ धोने को कहा जा रहा है। वहीं अब रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पानी में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये स्टडी स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेक्टर की तरफ से की गई है। स्टडी में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पानी कोरोना वायरस को 72 घंटों के भीतर लगभग पूरी तरह से खत्म कर सकता है। स्टडी के मुताबिक वायरस का रूप सीधे तौर पर पानी के तापमान पर निर्भर है। वैज्ञानिकों का दावा है कि 90% वायरस के कण 24 घंटे में और 99.9% कण कमरे के सामान्य तापमान पर रखे पानी में मर जाते हैं। उबलते पानी के तापमान पर कोरोना वायरस पूरी तरह से मर जाता है। हालांकि कुछ स्थितियों में वायरस पानी में रह सकता है, लेकिन इस समुद्र या ताजे पानी में नहीं बढ़ता है। नंबर 7, दिल्ली के 24 अस्पतालों में कोरोना के बेड खाली। दोस्तों, दिल्ली में मई और जून के महीने में अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बेड ढूंढे नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह से कुछ मरीजों की मौत भी हुई थी, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं रहे। दोस्तों, सरकार ने अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ा दी और संक्रमण की गति पर अंकुश लगा तो सब कुछ पटरी पर आ गया है। दिल्ली के 24 अस्पताल ऐसे हैं जहां कोरोना के लिए बेड आरक्षित हैं, पर मरीज एक भी नहीं है। वहीं कई बड़े निजी अस्पतालों में 90% तक बेड खाली पड़े हैं। वहीं सभी अस्पतालों को मिला लें तो इनमें करीब 15,000 बेड उपलब्ध हैं। इसमें लगभग 80% बेड खाली पड़े हैं। इन आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि दिल्ली वालों को कोरोना से मुक्ति मिल रही है। नंबर 8, IIT खड़गपुर ने बनाई अल्ट्रा पोर्टेबल कोरोना टेस्ट किट। दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भारतीय तकनीकी संस्थान लगातार नई तकनीक विकसित कर रही है। इसी कड़ी में IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने एक ऐसी पोर्टेबल डिवाइस तैयार की है जो महज 1 घंटे में कोरोना की जांच का रिजल्ट बता देगी। दावा किया जा रहा है कि कोरोना जांच के लिए तैयार अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइस की कीमत मात्र 400 रुपए रखी गई है और इससे महज 1 घंटे में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। खास बात यह कि इसमें किसी भी तरह की मैनुअल एंट्री की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें आपको कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। नंबर 9, रोल्स रॉयस की तकनीक कार को रखेगी कोरोना फ्री। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों पर खतरा पहले से ज्यादा हो गया है। दोस्तों, ऐसे में अब दिग्गज कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस लिमिटेड ने कोरोना वायरस से बचने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक की मदद से गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति को शुद्ध हवा मिल सकेगी। माइक्रो एनवायरनमेंट प्यूरिफिकेशन सिस्टम से गाड़ी के अंदर का वातावरण शुद्ध और साफ होगा। रोल्स रॉयस का कहना है कि MEPS को लेटेस्ट सेंसर और नैनोफिलेस फिल्ट्रेशन तकनीक के इस्तेमाल से बनाया गया है। MEPS गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति को हानिकारक कार्बन, वायरस और बैक्टीरिया जैसे दूषित पदार्थों से बचाता है। कंपनी का कहना है कि अत्यधिक संवेदनशील अशुद्धता का पता लगाने वाले सेंसर लगातार प्रदूषण के स्तर की जांच करते हैं और प्रदूषण होने पर ये ऑटोमेटिक सर्कुलेशन मोड में चले जाते हैं। नंबर 10, अब ऐप लगाएगी कोरोना के संक्रमण का पता। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से एक जंग लड़ रही है। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन की टेस्टिंग तो चल ही रही है, साथ ही इसके जल्द पहचान के लिए भी कई संस्थाएं और मेडिकल लैब्स काम कर रहे हैं। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो इंडिया ने कोरोना वायरस के लक्षणों का तेजी से पता लगाने के लिए बेंगलुरु के IT स्टार्टअप वेंचर एक्यूली लैब्स के साथ साझेदारी की है। ये दोनों मिलकर एक लाइफास्ट मोबाइल ऐप को डेवलप करेंगे, जिसकी मदद से बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की जांच तेजी से की जा सकेगी। ये मोबाइल ऐप स्मार्टफोन के प्रोसेसर और सेंसर के आधार पर शरीर के कई सिग्नल्स को कैप्चर करके कोरोना वायरस की इंटेंसिटी का पता लगाएंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन के कैमरे का इस्तेमाल करके भी मोबाइल ऐप के जरिए कोरोना के शुरुआती लक्षणों को डिटेक्ट किया जा सकेगा।